हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीडिप्सिया की, दैट मीन्स डायबिटिक थर्स्ट। क्यों इतनी ज़्यादा प्यास लगती है डायबिटिक पेशेंट को? एक अर्ली सिम्टम भी होता है। देखिए, नॉर्मल केस की अगर बात करें तो इंसुलिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डायबिटीज़। ठीक है, आप जैसे ही खाना खाते हैं द मॉलिक्यूल, द फूड प्रोडक्ट गेट कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर वन। एंड हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना, वो एक ही भाषा समझते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कि मैं ग्लूकोज को ही कन्वर्ट कर पाऊंगा आगे एटीपी मॉलिक्यूल में, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। उस एनर्जी से फिर हम सारे अपने काम कर पाते हैं, बोलना, चलना, बैठना, उठना, सब कुछ इस एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए बड़ी ये जो प्रोसेस है ना कि ग्लूकोज का सेल्स के अंदर एंटर होना और उससे एनर्जी बनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। और इसके लिए इंसुलिन का अपना नॉर्मल काम करना बहुत जरूरी है। तो इंसुलिन कैसे काम करता है वहां देख लेते हैं। शुगर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है ब्लड स्ट्रीम में जैसे आप कुछ खाते हैं, ठीक है, तुरंत ही इंसुलिन रिलीज होता है पेंक्रियाज से। अब क्या होगा कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनमें इंसुलिन के लिए ना ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन आके इन पे बैठता है और जैसे ही बैठेगा ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। ग्लूकोज एंटर होगा और हमारी सेल की जो मशीनरी है वो एटीपी सिंथेसाइज करेगी वाया दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ वी फील एनर्जाइज्ड। अब हम सारे काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर कुछ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अभी भी थोड़ा ज्यादा है तो वो स्टोर होने लगता है अलग अलग जगहों पे हमारी बॉडी में, लाइक इन लिवर, लाइक इन मसल्स एंड इन द फैट सेल्स। अब ये हुआ एक नॉर्मल इंसान की बात। डायबिटीज के केस में क्या होता है, ये इंसुलिन या तो प्रोडक्शन ही इनका मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता है, एज इन केस ऑफ डायबिटीज 1 टाइप। दूसरे टाइप की जो डायबिटीज है उसमें ये रिसेप्टर या तो डैमेज हो जाएंगे या सिग्नलिंग नहीं होगी। तो कुल मिला के ना इंसुलिन का फंक्शन हिंडर करता है, अफेक्ट होता है। तो वहां पे ये जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है वो एज इट इज फ्लो करता रहता है, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। ठीक है, अंदर नहीं जा पा रहा तो अब क्या होगा कि हम लो फील करेंगे, एनर्जी भी कम होगी और साथ साथ हमारा ये जो ब्लड शुगर लेवल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है। अब एक और ऑर्गन भगवान ने हमें दिया है, वो है किडनी। किडनी भी एक तरह का बैकअप का काम करती है कि ओके, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, चिंता मत करो, बॉडी से ग्लूकोज निकालने का काम मेरा है एक्स्ट्रा। वो क्या करेंगी, हमारी किडनी नॉर्मल जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, अब किडनी करेगी कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी ना अलोंग विथ द यूरिन वो पास करने की कोशिश करेगी। दैट्स व्हाई आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाते हैं, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होके ही तो बाहर निकलेगा, एज इट इज तो किडनी फेंक नहीं देगी, है ना। डिसॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन के लिए आप जाते हो, और जब आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हो तो बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो अलग अलग टिश्यूज से बॉडी वाटर को लेके इस किडनी तक लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उस केस में हम डिहाइड्रेट फील करते हैं एंड फिर हमें फ्रीक्वेंटली प्यास लगती है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया and frequent urination is called as polyuria। and जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे यूरिन के साथ निकलना शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, और जब ग्लूकोज निकल रहा है तो ग्लूकोजूरिया। सो दीज आर द कंडीशन which are interconnected with each other in case of diabetic person। I hope ये प्रोसेस समझ में आ गया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।